हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग टॉरस। आज हम देखेंगे कि अगस्त 22 से अगस्त 28 तक का हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो हम पहले टैरो से देखेंगे एंड देन विल सी गाइडेंस फॉर यू। टॉरस वृषभ राशि के लिए डिवाइन गाइडेंस। तो आपका पहला कार्ड है जस्टिस। Seven of Swords, Page of Swords, the High Priestess, Ace of Pentacles or the Devil. Or back of the deck we have Nine of Pentacles. ये हफ्ता थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है एंड इंटेंस इन अ वेरी पॉजिटिव वे। द आउटकम इज वेरी पॉजिटिव ऑफ दिस वीक आपके लिए। तो इंटेंस एनर्जी होने का एक ही मकसद है ताकि ऐसी चीज़ें बाहर आए, ऐसी चीज़ें लाइट में आए जो बहुत डिसेप्टिव थी, या ऐसे लोगों की बातें जिन्होंने गॉसिप किया या कुछ स्कीमिंग किया, बैक बाइटिंग या ग्रुपिज्म करके शायद आपको एक कॉर्नर कर दिया था, या यू काइंड ऑफ बिकम अ विक्टिम ऑफ देयर प्लान। तो ऐसे लोगों की असलियत, सच्चाई बाहर आ रही है इस हफ्ते। ये कोई ऐसे लोग थे शायद, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने उनकी सच्चाई बाहर आए। आप शायद उन पे पूरी तरीके से भरोसा करते थे। यू नेवर थॉट दैट दे विल चीट यू, या ऐसे लोगों की सच्चाई या इवन वन पर्सन, ऐसे किसी पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ रही है। इट डजंट नीड टू बी कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा आपके साथ डिसेप्शन किया हो, लेकिन ये जो भी करते हैं ये बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी से करते हैं। ऐसे लोग हैं आपके एनर्जी फील्ड में, और उनके स्कीम्स और प्लान सडनली आपके सामने आ रहे हैं। समथिंग विल हैपन एंड आप जान जाओ उनकी सच्चाई। ये जो भी लोग हैं ये बहुत ग्रीडी हो सकते हैं, या इवन वन पर्सन हु यू आर डीलिंग विथ, ये शायद पैसों के साथ जो भी यहाँ पे ये जो मेस हुआ है, या द रीज़न बिहाइंड दिस मैनिपुलेशन इज़ पैसा प्रॉबेबली। उनको लगता है शायद आप बहुत कंफर्टेबल हो इकोनॉमिकली, या चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिलती है। तो some sort of jealousy they have or deception. So this is one scenario for a few people. और एक एनर्जी यहाँ पे वापस आ रही है कि आपके खुद के ही एक पैटर्न आप में जो खुद में है, जो सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न है आप में। शायद आप बहुत ईमानदारी से हार्ड वर्क करते हो, लंबे समय तक करते हो, लेकिन जब चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है एक्चुअल में, तो प्रॉबेबली देयर इज समवेयर अ रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आने लगता है आपको। जब एक्चुअल रिजल्ट रिसीव होने की बात आती है, तब समथिंग गोज रॉन्ग, और ये शायद आपके लाइफ में एक पैटर्न बन चुका था। तो इसकी वजह कहाँ है, इसका रूट कॉज क्या है, ये आप जानोगे।
शायद अननोइंगली, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो डेफिनेटली आप ये जानबूझकर नहीं करते थे। कुछ ऐसा बिहेवियरल पैटर्न बन गया था आप में जो एंड मोमेंट में आकर कुछ सिचुएशन मैसी होती थी। तो ये आप जान पाओगे कि समथिंग गोज़ रॉन्ग व्हेन यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, स्टिल रिजल्ट आने में या उसे एक्सेप्ट करने में आपको उतनी खुशी नहीं क्यों होती है, या जब भी चीज़ें आपको मिलती है तब। तो इस पैटर्न से आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि हाँ कि भाई ये रीज़न है आपके लाइफ में, आप इसे इस तरीके से डील मत कीजिए। शायद पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंसेस आए हैं, उसकी वजह से आप रिसीविंग में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हो, लेकिन नाउ यू आर सेफ, यू डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। स्पिरिट आपको हमेशा यही कहेगी, यूनिवर्स से मैसेजेस आ रहे हैं कि जो भी लेसन सीखना था आप सीख चुके हो, एंड आपके मेहनत के ही फल आपको मिल रहे हैं, तो आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी से बाहर आने को आपको कहा जा रहा है। ऑल्सो कीप इट इन माइंड ये हफ्ते कि अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड आई सी इट इज़ कमिंग, एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ ही रही है, इसका शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त आप देख नहीं पा रहे हो। ये एक छोटी अपॉर्चुनिटी लग सकती है, लेकिन इट हैज़ अ पावर टू फ्री यू फ्रॉम दिस। इफ़ देयर इज़ अ पर्सन, उनसे बाहर निकलने के लिए, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए ये एक वे की टाइप आपको हेल्प होगी। तो कुछ भी अगर आपको ऑफ़र मिले इस हफ्ते, उससे डिक्लाइन मत कीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए। जितना भी अंदर से आपको रेजिस्टेंस महसूस हो, फिर भी आपको एक बहुत बड़ी सलाह दी जा रही है यहाँ कि डू नॉट डिक्लाइन एनीथिंग, नॉट इवन हेल्प, लव ऑफर, जॉब ऑफर, एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो भी आपके पास आ रहा है वो आपका ही है, आपका डिवाइन टाइम आया है, एंड एक्सेप्ट इट। ऑल्सो कहा जा रहा है इस हफ्ते आप बहुत सोलो एनर्जी में रहोगे। आप चीज़ें खुद से अकेले में टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे खुद के साथ। आई सी लॉट ऑफ alone time. I won't say alone time, solo time. Yeah, you won't be feeling lonely, लेकिन बहुत सारे चीज़ें आप बिज़ी रहोगे, व्यस्त रहोगे ऐसे कामों में जहाँ आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा लोगों के लिए, और अगर आपके पास टाइम रहता भी है तो आप प्रेफर करोगे खुद के साथ स्पेंड करना। सोलो एनर्जी हेल्प करेगी आपको। इफ़ regularly for these 7-8 days, if you make it a habit and go for walk at least 10-15 minutes somewhere just by yourself in a quiet place, that will give you a lot of clarity. Just without music, without your earpods, just go on a walk in nature. That will give you a lot of clarity. Also ये हफ्ता मुझे लग रहा है आप जहाँ पे भी हो, वर्ल्ड के किसी में कोने में हो और ये रीडिंग देख रहे हो, इस हफ्ते में आप जिस सिटी में भी हो वहाँ काफ़ी बारिश होने की, स्टॉर्म्स आने की बहुत चांसेस हैं। देयर विल बी हैवी टॉरेंशियल रेन एक्चुअली, एंड यू विल एक्चुअली एन्जॉय दैट रेन। वो रेन, वो स्टॉर्म, वो विंड, द एंटायर नेचर एनर्जी विल सॉर्ट ऑफ हील यू। लेकिन किसी के दिस इज स्पेसिफिक मैसेज, अगर किसी का कुछ कोर्ट में केस चल रहा है, कोई लीगल बैटल चल रही है, या सम सॉर्ट ऑफ लीगल डिस्प्यूट यू आर गोइंग थ्रू, उस केस में कुछ एक ऐसी हिडन चीज़ थी जो आपको अभी तक पता नहीं थी। शायद आप माने ही चले जा रहे थे कि मे बी द अदर पर्सन didn't know this, या whatever the reason, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें बाहर आएगी और वो बहुत हेल्प करेगी आपको, फाइनेंशियली हेल्प करेगी। अगर उसका एक फाइनल मोमेंट आया है ये लीगल डिस्प्यूट का, तो
देर आर हाई चांसेस कि आपको कॉम्पनसेट किया जाए फिनेंशियली, ऐसा कुछ बाहर आ जाए ट्रुथ जहाँ पे एक्चुअल में आपके साथ ही बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है, फिनेंशियल इनजस्टिस हुआ है, ये बातें बाहर आएगी। टैक्सेशन में अगर किसी के पैसे अटके थे या अगर आपके पैसे कहीं डूब गए थे तो अचानक से कुछ ऐसा ट्रूथ रिवील होगा और वो पैसे आपको मिलेंगे। तो बहुत हैवी एनर्जी है, आई वुड से डेफिनेटली। तो जस्ट कीप इट इन माइंड टू थिंग्स, बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड सोलो। अपनी चीज़ें फोकस करके काम कीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल के साथ, आपको लंबे समय तक इसका फ्रूट मिलेगा। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, हेल्प आ रहे हैं, लोग एडवाइस दे रहे हैं, उसे सुनिए, रिजेक्ट मत कीजिए। तो लेट्स सी आपका गाइडेंस क्या आ रहा है। Nourishment, the masculine, or attraction. Or back of the deck we have protection. तो ये जो भी एक डिसेप्टिव शैडो एनर्जी है उससे आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। तो अगर ये कोई ऐसा इंसान भी है या ऐसे कोई लोग भी हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 2 लोग मिलके भी शायद आपको बहुत प्रेशराइज करते हैं, फोर्सिंग मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो इन लोगों से आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पिरिट ने, यूनिवर्स ने अकेले छोड़ दिया है। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगी। इस हफ्ते एक ऐसा कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है जो एक्चुअल में आपके पार्टनर हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। शायद लंबे समय से वो इस मेस में या जो भी प्रॉब्लम में आप हो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन दे विल कम अहेड एंड हेल्प यू। या फिर आपके कोई करीबी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आई हैं तो ऐसे पर्सन के बारे में एक सडन ट्रूथ रिवील होगा जिसकी वजह से आप शायद आप ऐसे पर्सन से बहुत क्लोज हो जो बहुत कैरिस्मेटिक है। आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, आप शायद उन्हें बहुत पसंद भी करते हो। कैरिस्मेटिक है, जो जनरल पब्लिक को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करके रखता है, जिन्हें बात करना आता है, बहुत अच्छे से इम्प्रेसिव स्पीच देते हैं, लोग बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस होते हैं। उनके बारे में कुछ ऐसा ट्रुथ रिवील होगा जो उनकी शैडो साइड है, उनकी एक डिसेप्टिव एनर्जी है जो शायद उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं की। एंड प्रॉबेबली आपके रिलेशनशिप में आप हमेशा वंडर करते रहे कि आप कहाँ पे हो, इज़ इट गोइंग अहेड और बैक, दे वर नॉट कमिटिंग, यू ऑलवेज फेल्ट विक्टिमाइज्ड, या फिर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी। इवन कोई आपका फाइनेंस आपके अगेंस्ट यूज़ कर रहा था या फाइनेंशियल कंट्रोल था किसी ऐसे पर्सन का आपके ऊपर, तो उसके रीज़न रिवील होंगे। एंड दे एक्चुअली आर नॉट अ बैड पर्सन। दे उनके कुछ यहाँ पे ये इनकी कुछ स्टोरी है, इनका एक पास्ट में इनको शायद डिसेप्शन काफ़ी मिला है, तो दे हैव बिकम दे आर इनटू दिस एनर्जी। लेकिन आपको ये एक राहत है कि आपको ट्रुथ
रिवील किया जाएगा। एंड विथ नरिशमेंट, जैसे मैंने कहा था, फिनेंशियल अबंडेंस, एक्चुअल में 3D में कहीं पैसा अटक गया था, या फिर कोई इंसान आपका पैसा बहुत मैनिपुलेट करता था, आपको कंट्रोल करता था पैसे की वजह से, वो मैनिपुलेशन की एनर्जी से आप पूरी तरीके से कट ऑफ करके बाहर आओगे, या उससे कैसे बाहर आना है उसका एक वे आपको यूनिवर्स से मिलेगा। तो दिस वाज योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए एक लास्ट गाइडेंस क्या आया है। A fiery force conquer dishonesty with truth. Taurus, जैसे मैंने कहा था कि किसी की हिडन शैडो साइड, उनके ट्रुथ रिवील हो रहे हैं आपके सामने। उनका एक ऐसा चेहरा जो दुनिया के सामने बहुत ही कैरिस्मेटिक है, या दुनिया के सामने एक बहुत ही इम्प्रेसिव इमेज है, ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में। उसकी सच्चाई पूरी तरीके से बाहर आ रही है इस हफ्ते, एंड आपको एक बहुत बड़ा डिवाइन जस्टिस मिल रहा है। कॉन्कर डिसऑनेस्टी विथ ट्रुथ, जस्टिस एक ट्रुथ का ही कार्ड होता है। तो ये एक मैं क्या कहूँ, मुझे लग रहा है ये एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान ही है यहाँ पे। यू कुडंट हैव प्लेड इट एनीथिंग एल्स, यानी शायद आपको ये एक्सपीरियंस से जाना ही था, लेकिन देयर आर न्यू हॉराइजन्स। अट्रैक्शन कार्ड के साथ आपको बुला रहे हैं। लाइफ इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट हियर ऑनवर्ड्स। आपका नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। जिसने भी आपको ये डिसऑनेस्ट या एक डिसेप्टिव एनर्जी में रखा था, ये एनर्जी से बाहर निकलने का वे डेफिनेटली आपके पास है। एंड ये एनर्जी आपके लाइफ से जाते जाते आपको एक बहुत बड़ा अबेंडेंस देकर जा रही है। दो दिस वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस, लेकिन ये लोग जब जाएंगे आपके लाइफ से, या एनर्जी जब भी जा रही है, एंग्जाइटी निकल रही है, आपके लाइफ में जाते जाते एक बहुत बड़ा नरिशमेंट, ब्लेसिंग, फाइनेंशियल अबंडेंस, एक्चुअल में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द वीक ऑफ August 22 to August 28। तो कमेंट करके कहिए कि आपको रीडिंग कैसे लगी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।